दो दिलों का मिलन, एक शादीशुदा जोड़े की मधुर कहानी। कल अभिषेक ने एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ी है, लेकिन तब उसने साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब पायल ने घर की साफ सफाई कर रही थी तो पायल की नज़र उस टेबल पर रखी साड़ी पे पड़ी और वहाँ पे एक चिट्ठी पड़ी थी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी पायल, तुम्हारे गुस्से को देखने के लिए मेरा हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा लेट से पहुंचूं। वैसे तो तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करती, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारा डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूं। लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुम्हें सही से वक्त ही नहीं दे पाता हूँ, और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करती है तो इतनी ही अच्छी लगती होगी, लेकिन बाकियों का मुझे नहीं पता। लेकिन तुम्हें जानता हूँ, गुस्से में तुम इतनी प्यारी लगती हो ना कि मैं कहकर समझा भी नहीं सकता। दिल करता है मैं हर रोज़ तुम्हें बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज़ घर देर से लौटने का कारण वही है कि मैं तुम्हारे गुस्से वाला चेहरा देखना चाहती हूँ, जो तुम्हारे गुस्से वाले चेहरे के पीछे छुपा अनदेखा ढेर सारा प्यार है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपना प्यार अपने दिल में ही छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं तुम्हें देख सकूं। रोशनी मुझे पसंद नहीं, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देगा। इसलिए मैं रोशनी के सामने हमेशा अपना सर झुका लेता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया था वह टेबल पर रखी है, मगर तुम्हारे हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद वह साड़ी तुम अपने हाथों में लोगी। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद ना आए, इसलिए वो साड़ी मैं तुम्हारे हाथों में नहीं दे पाया। तुम्हें पता है मैंने कभी साड़ी अकेले नहीं खरीदी। माँ के लिए जब भी साड़ी खरीदने जाता था तो भी माँ को ही साथ लेकर जाता था। कभी भी अपनी पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख के जा रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर साड़ी खरीदूँगा, और ये एक आदत बन जाएगी, और तुम्हारे पसंद नापसंद की भी मुझे पता चल जाएगा। तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक की चिट्ठी पढ़ने के बाद पायल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सी आ गई। पायल अभिषेक का पत्र पढ़ के थोड़ी सी हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से खड़ा भी नहीं होता है, वो अपनी पत्नी के लिए दिल के किसी कोने में इतना सारा प्यार छुपा के रखा है। पायल का एक सपना था, उसका एक पति हो और वो बहुत ही रोमांटिक हो, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज़ भी नहीं थी। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कोई भी अपने दिल में छुपे प्यार का खुलासा नहीं कर पा रहा था। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर ठक ठक आवाज आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा था वह गलत दरवाजे पर आ गया है। उसने एक बार आंखें मीच कर देखा, नहीं, ये तो पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। वह ऐसा दिखा रहा था
मानो जैसे पायल को इस हालत में वो हमेशा ही देखता हो। पायल को ये समझ में नहीं आया कि वो पायल को देखकर चौंक गया था। अभिषेक ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। अभिषेक ने समझ लिया कि पायल कमरे में आई है। पायल कमरे में आते ही आईने के सामने चुपचाप आकर बैठ गई और बार बार खुद को आईने से देख रही थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपनी इच्छा अनुसार वो सज धज के बैठी थी। अभिषेक की साड़ी भी पहनी थी, तो भी अभिषेक ने उससे कुछ भी नहीं कहा, और सिर्फ अभिषेक के लिए, जबकि वो सजी थी। और अभिषेक ने एक बार पूछा तक नहीं। पायल को खुद पे ही गुस्सा आ रहा था। अपने सर को झुकाकर आईने के सामने चुपचाप पायल बैठी हुई थी। इधर अभिषेक को और बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल ने अभिषेक को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लिया था। अभिषेक का दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था, तू पायल के पास जा, उसे अपनी बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ही आज सजी धजी है। अभिषेक धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे खड़ा हो गया। पायल समझ नहीं पाई कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अभिषेक बहुत दिल कर रहा था कि वो पीछे से पायल को अपने गले लगा ले, लेकिन एक अज्ञात कारण की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारण को तोड़ कर पायल को अपने गले से लगा लिया। पायल चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए उसने देखा कि अभिषेक ने उसे गले से लगाया। पायल थोड़ी हैरान हुई, लेकिन पायल के दिल के अंदर छुपा प्यार बाहर निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को दोनों हाथों से अपने गले लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिन में छुपा प्यार छुपाए नहीं छुपता। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से बाहों में पकड़ा और उसके सारे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक के पूरे शरीर को बुलाने लगी। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और दोनों प्यार के गहरे समंदर में डूब गए। निष्कर्ष, अभिमान तो दिल में छुपाया जा सकता है, लेकिन प्यार को दिल के अंदर छुपाया नहीं जा सकता। कभी ना कभी वह बहकर अपने दिल को चीरकर बाहर आ ही जाता है, क्योंकि प्यार में जो खुशी है वह दुनिया के किसी भी चीज़ में नहीं है।